पढ़ेंगे विनय के पद। विनय के पद जो है महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी को जो है हिंदी काव्य साहित्य का सूर्य कहा गया है। इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कभी खद्योत समझ जहता करत प्रकाश। यानी सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा हैं और केशव दास जी उडगन यानी तारे हैं, और कवि जो है खद्योत हैं जो जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। चलिए हम विनय के पद पर आते हैं। इस पद में जो है एक अनाथ पक्षी का वर्णन किया गया है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और वह जो है उस समय प्रभु का स्मरण करता है कि आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करिए। ऐसा माना जाता है कि भक्त जो है भगवान को जब भी पुकारता है भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं, और जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ऊपर वाला होता है। कहते हैं कि उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहाला, जगत में जिसका जगत पति है रखवाला। उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहाला, जगत में जिसका जगत पति है रखवाला। आइए कुछ ऐसे ही सूरदास जी का विनय का पद है। पद स्टार्ट करते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। करें अब के राख लेहु भगवान, हे प्रभु अब आकर आप हमारी रक्षा कर लीजिए, हमें बचा लीजिए, राख लीजिए यानी हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा करिए प्रभु, अब आप ही आकर हमारी रक्षा करिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं अनाथ हूँ और द्रुम डरिया यानी पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ, और मुझे मारने के लिए पारद, पारद में शिकारी, शिकारी जो है बाण साधे हुए हैं। ताके डर में भाज्यो चाहत, और मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ तो भाग कर कहाँ जाऊँ। ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर जो है सचान मीन्स बाज पक्षी, ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो वह मुझे खा जाएगा। इस प्रकार दुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, दोनों तरफ से ही हमें दुख है, दोनों तरफ से ही हमारे प्राण संकट में है। कौन उबारे प्राण, हमारे प्राण का भला कौन उबार सकता है, हमारे प्राणों की रक्षा भला आपके सिवा कौन कर सकता है। ऐसा जो है वह पक्षी जो है कहकर प्रभु का स्मरण करता है, और जब ही स्मरण करता है सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान, जब ही वह प्रभु का स्मरण करता है उस पारधि को, उस शिकारी को अहि डस लेता है, मीन सर्प, उस शिकारी को सर्प डस लेता है। और इस प्रकार जब उसे सर्प डस लेता है तो कर छुट्यो संधान, उस शिकारी के हाथ से, कर मीन साथ, उस शिकारी के हाथ से वह जो बाण जो है वह छूट जाता है। और छूट कर कहाँ लगता है, देखिए सूरदास सर लग्यो सचानहि, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। जैसे ही उस शिकारी के हाथ से बाण छूटता है तो वह जाकर कहाँ लग जाता है, उस सचान पक्षी को लग जाता है, उस बाज को लग जाता है। इस प्रकार जय जय कृपा निधान, वह जो है उसके प्राण उबर जाते हैं और वह कृपा निधान की जय जयकार करता है, कहता है कि जय जय कृपा निधान। एक बार और दोहरा देते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हे प्रभु अब आप ही आकर हमारे प्राणों की रक्षा करिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, मैं अनाथ हूँ और द्रुम डरिया पर बैठा हूँ, और आप ही जगत के पति हैं, तो जगत के पति के रहते भला मैं अनाथ कैसे हो सकता है। इसलिए द्रुम डरिया पर बैठा हुआ हूँ और पारद साधे बान, और ये दुनिया वाले तो हमारी मदद करने वाले नहीं। पारद साधे बान, शिकारी जो है हमें मारने के लिए बाण साधा हुआ है। मैं पेड़ के डलिया पर बैठा हूँ, आपके सिवा हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है।
ताके डर में भाज्यो चार, उसके डर से जीव ही मैं भागना चाह रहा हूँ। ऊपर ढुक्यो सुचान, ऊपर जो है बाज पक्षी बैठा हुआ है। इस प्रकार अगली पंक्ति में देखिए, दुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से ही मेरे प्राण संकट में हैं। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो पारद मुझे मार देगा, ऊपर भागता हूँ तो सचान मुझे खा जाएगा। इस प्रकार मेरे प्राण को भला कौन उबार सकता है, मेरे प्राण की रक्षा भला कौन कर सकता है। आपके सिवा मेरे प्राण की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर ज्यों ही वह पक्षी जो है प्रभु का स्मरण करता है, त्यों ही क्या होता है। देखिए अगली पंक्ति में, सुमिरत ही यही डस्यो पारदी, कर छूटियो संधान। जैसे ही वो प्रभु का स्मरण करता है, सुमिरता है, वैसे ही उस पारदी को, उस शिकारी को अही डस लेता है। आई मीन सर्प डस लेता है। और ऐसा करने से क्या होता है, उस शिकारी के हाथ से, कर्म इंसान हाथ से वह बाण जो है छूट जाता है, वह संधान छूट जाता है। और छूटकर कहाँ लगता है, अगली पंक्ति में देखिए, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, ते जय कृपा निधान। इस प्रकार उस जो है सचान बाज को वह संधान जो है उस पारद के हाथ से जो छूटता है, वह बाज पक्षी को लग जाता है। इस प्रकार वह जो है बच जाता है पक्षी, जो अपने प्राणों की रक्षा चाहता है और कहता है जय जय कृपा निधान। ऐसे कृपा सिंधु की, ऐसे कृपा के खजाने की जय जय हो। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है वह जरूर करते हैं। बस प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही कुछ इन विनय के पद के पंक्तियों में कहा गया है, समझाया गया है कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और ईश्वर के रहते जो है कोई जो है, अगर किसी का कोई नहीं है तो उसका जो ईश्वर है, यह सोचकर उसे मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखना चाहिए। और इस सांसारिकता से जो है हटकर ईश्वर की विनती करनी चाहिए। कुछ समय ईश्वर के लिए जरूर निकलना चाहिए और ईश्वर की प्रगाढ़ भक्ति जरूर करनी चाहिए। किसी का हित नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का हित नहीं करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो आपकी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अगला विनय का पद है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कह रहे हैं कि मेरा मन, हे प्रभु, आपके अन्यत्र कहीं सुख नहीं प्राप्त कर सकता। यानी मेरे मन में आप बसे हैं और आप ही में मेरा मन रमा हुआ है। आपके अन्यत्र कहीं मेरे मन को सुख नहीं मिलता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज की पक्षी उड़ती है और फिर जहाज पर आ जाती है। यहाँ पानी के जहाज से मतलब है पानी के नाव पर जो है बहुत सारी पक्षियाँ बैठी रहती हैं और कोई जो है दाना डाल देता है तो चुप कर फिर वह अपनी नाव पर पुनः आकर बैठ जाती है। आप इलाहाबाद संगम में जब कुंभ स्नान करने जाएंगे तो देखेंगे, या कोई भी स्नान संगम में जब स्नान करने जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बहुत सारी साइबेरियन चिड़ियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, जो यात्रियों के नाव पर बैठी रहती हैं। और जो ही कोई अन्य यात्री या उसी में का यात्री अगर कुछ भूजा लाई जो भी दाना नमकीन डालता है तो वह उससे नाव से उड़कर और फिर जो है उस दाने को चुग लेती है, चुग कर पुनः उसी नाव पर आकर बैठ जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ। जैसे जहाज की पंछी उड़कर जाती है और फिर जहाज पर ही आकर बैठ जाती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है उस जहाज की पक्षी की भांति है कि मैं इस सांसारिकता में भटकते हुए भी मेरा मन जो है आप में रमण करता है। मैं इस संसार में यद्यपि कि भटक रहा हूँ, यह संसार में अपने कार्यों को करते हुए भी, जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा है, कि उस कार्य को करते हुए भी मेरा मन जो है जहाज की पक्षी की तरह फिर आप में ही आकर रम जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान। करें भला कमल नयन भगवान विष्णु को कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान विष्णु के कमल नयन के महात्म्य को छोड़कर भला मैं और देव को क्यों ध्यान करूं, और देवता का ध्यान क्यों लगाऊं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान। मैं कमल नयन के महात्म्य को छाड़कर त्याग कर और किसी देव का ध्यान नहीं कर सकता। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता को
व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं कमल नयन की महत्ता को छोड़कर किसी और देव का ध्यान नहीं कर सकता। जैसे कि कोई मूर्ख ही होगा, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खुनावे। कोई मूर्ख ही होगा कि जो गंगा के परम गंग, परम पावनी, परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर दुर्मत कूप खुनावे। कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा, मूढ़ व्यक्ति ही होगा कि वह कुआं खोदेगा। अब कहाँ गंगा का साफ स्वच्छ निर्मल बहता जल, और कोई दुर्मत ही होगा कि जो उसको प्यास लगा होगा, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप छुनावे। कोई प्यासा जो है गंगा के किनारे है और परम पावनी परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर और वह कुआं खोदने लगेगा, तो जब तक वह कुआं खोदेगा तब तक उसके प्राण निकल जाएंगे प्यास के मारे। पहली बात तो उसको पानी मिलेगी ही नहीं, जब तक वो कुआं खोदेगा तब तक उसके प्राण निकल जाएंगे, प्यास से तड़पड़ाता रहेगा। दूसरा, वह मूर्ख ही होगा ना कि परम पावनी माँ गंगा के जल, बहते हुए सुंदर निर्मल जल को छोड़कर जो है कूप खुनाएगा। दुर्मत व मूढ़ ही व्यक्ति होगा कि सामने गंगा जी का निर्मल पावन जल है और जाकर जो है वह कूप खुनाए। तो मैं ऐसी मूढ़ता नहीं कर सकता, मैं कमल नयन के महात्म्य का नहीं त्याग सकता। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्य, क्यों करील फल भावे। जीव मधुकर, जैसे मधुकर मीन्स भावरा, जैसे कोई भावरा, अम्बुज मीन्स कमल, कमल के रस का पान कर लिया हो। कमल जो भगवान विष्णु का निवास है, चरण कमल जिसको कहा गया है, यानी कमल पर उनके चरण रहते हैं, उनका चरण ही कमल है। तो उस कमल के रस को, भगवान के चरणों की सेवा को छाड़कर भला मैं क्या कर सकता हूँ। जीव मधुकर अम्बुज रस चाख्य, जैसे भंवरा जो है कमल के रस का पान कर लिया हो तो क्यों करील फल खावे। तो करील जैसे जहरीले फल का वह सेवन क्यों करेगा, कड़वे फल का सेवन क्यों करेगा। उसी प्रकार जैसे कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो रस है वह कहीं नहीं है, तो भला जो चरण कमल की सेवा करके उसकी अनुभूति कर लिया है, उस सेवा से जो आनंद मिलता है, उस आनंद का, उस रस का पान कर लिया है, तो भला वो करील का फल क्यों खाए भाई। सूरदास, यह तो वैसी ही बात हुई ना, जैसे अगले पंक्ति में आप देखिए, यह तो वैसी ही बात हुई कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। भला सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु, कामधेनु एक ऐसी गाय है कि जिसे जब चाहे दूध प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे तब उसे दूध हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह निकाला तो शाम को निकालेंगे, जब हमें दूध की इच्छा हो हम दूध निकाल सकते हैं। और कामधेनु गाय जिसके घर रहती है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वह इच्छा पूर्ति गाय होती है, यानी जो इच्छा हो आप उसे मांग सकते हैं। तो भला से सूरदास प्रभु कामधेनु तज, आपकी भक्ति तो कामधेनु की तरह है, तो भला मैं कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी का दूध मैं कौन क्यों दुहने जाऊं। आपकी भक्ति तो कामधेनु की तरह है, तो मैं कामधेनु की सेवा न करूं, मैं छेरी का दोहन क्यों करूं। इसलिए मैं छेरी का दूध नहीं दूंगा, मैं जो है आपकी भक्ति करूंगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहा, यानी कामधेनु, आपकी भक्ति कामधेनु गाय की तरह है, तो भला मैं छेड़ी का दूध क्यों दूंगा। एक बार और पढ़ देते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खुनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, यानी मेरा मन आपके सिवा अन्यत्र कहीं जो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कमल, जैसे जहाज की पक्षी जो है जाती है और अपना दाना चुग कर फिर उसी जहाज पर आकर बैठ जाती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है आप में रमण करता है, इसलिए मैं आपकी भक्ति छोड़कर मैं जो है कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। अगली पंक्ति देखिए।
भला कमल नयन मतलब भगवान विष्णु के महात्म्य को छोड़कर भला मैं और देव का ध्यान क्यों लगाऊं। परम गंग को छाड़ी प्यासे, कोई प्यासा जो मूढ़ ही होगा, जो परम गंग परम पावनी गंगा के जल को छोड़कर कोई मूढ़ व्यक्ति ही होगा, कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो कुआं खोदेगा। उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाखे, क्यों करील फल पाए। भला भंवरा जो है कमल के रस का पान कर लिया हो तो वह करील जैसे जहरीले फल का पान क्यों करेगा। उसको जब अम्बुज का रस चख लिया, भंवरा कमल के रस को चख लिया, तो वह जो करील के फल का पान कभी नहीं करेगा। यह तो वैसे ही हुआ ना कि सूरदास प्रभु काम धेन ते छेरी कौन दिया। कहते हैं कि ये सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति जो है कामधेनु गाय की तरह है। वह कामधेनु जो इच्छा पूर्ति गाय होती है, तो कामधेनु गाय को हम तज कर, यानी मेरे घर कामधेनु हो और हम जाकर किसी के घर से बकरी का दूध दूह के ले आए, अपने कामधेनु गाय का दूध न दुहें, तो यह हमारी मूर्खता ही तो है। तो इसलिए सूरदास प्रभु कामधेनु तज, कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि भला मैं कामधेनु का त्याग करके भला मैं छेरी का दूध क्यों दूंगा भाई। मैं तो कामधेनु की सेवा करूंगा। और प्रभु की भक्ति जो है उस इच्छा पूर्ति कामधेनु गाय की तरह है, जो जब चाहे जब हमें दूध की जरूरत हमें दूध दे सकती है। तो ऐसी प्रभु की भक्ति है कि जब भी मैं अपने मार्ग से विचलित होता हूँ, तभी प्रभु की भक्ति जो है हमें कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाती है। मैं किसी भी विषम परिस्थितियों में फंसा रहता हूँ तो प्रभु जो है किसी न किसी भांति आकर हमारी रक्षा जरूर करते हैं, कोई न कोई मार्ग जरूर निकालते हैं। जब हम संकट में होते हैं तो प्रभु जो है अपने भक्तों को जरूर जो है रास्ता दिखाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें जो है अच्छाई पर चलने का मार्ग भी बताते हैं। किसको? अपने भक्त को। ऐसा नहीं कि दुर्जन को जो है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और भगवान को वही प्यारा होता है कि जो भगवान की भक्ति करे और भगवान के बताए गए मार्ग पर चले। जब आप भगवान के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, जैसे भगवान है जो कृपा निधान है, तो कृपा निधान क्या करते हैं? सबकी रक्षा करते हैं। तो आप मनुष्य हो, आप से जो भी हित हो सकता है मानव का, आप तो परम पूज्य भगवान है नहीं, परम शक्ति नहीं है आपके पास, असीम शक्ति नहीं है, अखिल ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है कि आप से सृष्टि चलती है, नियामक तो है नहीं। तो हमें नियामक ने जिस कार्य के लिए भेजा है, हम मानव हैं तो मानव की सेवा करें, जगत में रहकर जो है ईश्वर द्वारा बताए गए मार्गों पर चलें। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है, ईश्वर ने हमें नहीं भेजा कि हम जाकर जो है पृथ्वी पर खुराफात करें, सबको तकलीफ पहुंचाएं, ऐसा कोई कार्य करें जिससे पूरी मानवता पर जो है संकट आ जाए। ऐसे लिए भगवान नहीं भेजे हैं। भगवान भेजे हैं कि जाओ बंदो और जितना दिन अच्छे से जीना है, जितने दिन का आपके पास समय है अच्छे से जियो और जितना हो सके उतना आप मानवता की सेवा करो। इस प्रकार मानव हो तो मानव की सेवा करो। ऐसा करने से जो है भगवान जो अपने भक्तों पर खुश होते हैं। और भगवान की भक्ति जो है उस कामधेनु गाय की तरह है कि जिसको जो है कामधेनु को छोड़कर कोई मूर्ख होगा जो छेरी का दोहन करेगा, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति ही होंगे कि जो भगवान की भक्ति छोड़कर जो है व्यर्थ की बातों में भटकते होंगे। उनको अपना कर्म करना है और ईश्वर का आराधना करना है। ऐसे करने से उनका